किसी के धर्म का रंग हरा हो सकता है, किसी के मजहब का रंग भगवा हो सकता है, किसी का रिलीजन सफ़ेद तो किसी का काला हो सकता है। इन रंग बिरंगे मगर नकली रंगों के चक्कर में जो असली खून बहता है, उस खून का रंग हमेशा लाल ही होता है। तेरा मजहब जुदा, मेरा धर्म अलग, मेरी पूजा जुदा, तेरी इबादत अलग, मेरा मंदिर अलग, तेरा गिरजा अलग, मेरा खुदा अलग, तेरा ईश्वर अलग। लेकिन इन अलग अलग धर्मों और जुदा जुदा खुदाओं के चक्कर में जो एक सा लहू बहता है, उस लहू का रंग हमेशा लाल ही होता है। हिंदू या मुसलमान, मूर्ख या विद्वान, साधु या बेईमान, बूढ़ा या जवान, सिख यहूदी ईसाई, संत हो या कसाई, दुश्मन हो या सगा भाई, सभी की धमनियों में बहने वाले खून का रंग लाल ही होता है। दंगों के दौरान नालों में बहने वाला खून हो या ब्लड बैंक की दान पेटी में जमा रक्त, दोनों का रंग लाल ही होता है। अलग अलग झंडे और लिबास का रंग मुख्तलिफ ज़रूर हैं, लेकिन इन्हें बचाने की खातिर दोनों ओर खून की जो नदियां बहाई जाती हैं, वो लाल ही होती हैं। राजनीति की बिसात पर नफ़रतों की आंच सुलगाई जाती है। उस सुलगती आंच में धीमे धीमे लहू को गर्म किया जाता है। फिर यही लहू नफ़रतों की घनघोर घटा बनकर बरसता है, जिसका हर बूंद लाल ही होता है। धर्म का विषाक्त संक्रमण पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान रूपी भेड़ों के दिमागों तक पहुंचाया जाता है। इन्हीं बीमार भेड़ों की भीड़ को दूसरी बीमार भेड़ों की भीड़ से लड़ाया जाता है। भेड़ों की भीड़ के इस भीषण भिड़ंत में दोनों ओर जो रक्त निकलता है, वो लाल ही होता है। ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि मनुष्य शताब्दियों से जानता है कि लहू का रंग लाल ही होता है। जब धरती पर गिरा था पहला कतरा खून का, उसका रंग लाल ही था। जब पहली बार भाई ने भाई का खून पिया, तो वो खून लाल ही था। जब बेटे ने बाप का रक्त बहाया, वो पहला रक्त भी लाल ही था। जब पहली बार मर्द ने औरत के जिस्म को निचोड़ा, तो वहाँ से लाल रंग ही निकला। जब पहली बार दो इंसानी कबीलों के बीच जंग हुई, तो उस जंग में लहू का जो पहला कतरा जमीन पर गिरा, उसका रंग लाल ही था। इंसान का रंग, रूप, नस्ल, जाति, धर्म सब बदलता रहा, लेकिन खून का रंग नहीं बदला, वो लाल ही रहा। क्रांति के नाम पर लड़े गए जन आंदोलनों में रक्त की जो धाराएं बहीं, उन धाराओं का रंग भी लाल ही था। राष्ट्रों की सीमाएं न जाने कितनी माओं के लालों के जिस्म से निकलने वाले लाल रक्त से ही आकार लेती रही। इंसान और इंसान के बीच खड़ी धर्म, जाति और सांप्रदाय की बड़ी बड़ी दीवारें नफ़रतों की गहरी दरारों में बहते लाल लहू से ही तैयार होती रहीं। जिंदा लाशों के ढेर पर खड़ी मुर्दा लोगों की सभ्यताएं जिंदा लाशों से निकलते लाल रक्त की दुर्गंध से ही बेकार होती रहीं। जब पूंजीपतियों के कारखानों से निकलते काले धुओं में मजदूरों का लाल रक्त शामिल हुआ, तब ही पूंजीवाद के विकास का सार्वभौमिक रथ लाल रक्त के इस उड़ते फुहार से धूमिल हुआ। साम्राज्यों का विस्तार भी सपूतों के लहू की लाल धार से ही हुआ। नेता, सत्ता, ईश्वर और धर्म के गठजोड़ ने शोषितों को कमज़ोर और शोषकों को ताकतवर बनाया, और फिर इन सब ने मिलकर जन समूहों का लाल रक्त बहाया। लाल रंग सुबह की लालिमा का चिन्ह है, तो यह जीवन और मृत्यु का प्रतीक भी है। यह ब्रह्मांड का संक्षेप है, तो सृष्टि की ऊर्जा का विस्तार भी है। यह प्रकृति का बोध है, तो उत्पत्ति का स्रोत भी है। लाल रंग जीवन को बनाने और बचाने के लिए है। यह धमनियों में बहता रहे, तो हमारी सभ्यताएं भी स्वच्छ नदियों की अविरल धाराओं की भांति निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी। और यदि यही लाल रंग नालों में बहता रहे, तो हमारी सभ्यताएं भी गंदे नाले के ठहरे हुए और बदबूदार पानी की तरह सड़ जाएंगी। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं, तो मुझे इस पेटीएम नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।